दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही मरेंगे। शेर से सभी तब तक डरते हैं जब तक शेर आज़ाद होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह। साथियों, आज एक ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म दिवस है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी है। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थी। पंडित सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर में एक मामूली सी रियासत में कार्यरत और चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन भावरा गांव में बीता। उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को काशी विद्यापीठ में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। चंद्रशेखर आज़ाद 1919 में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था, उससे बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में ही सजा मिली। चंद्रशेखर आज़ाद को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पकड़ लिया गया और जेल ले जाया गया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्हें अपना नाम आज़ाद बताया। चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। चाबुक के हर एक प्रहार पर चंद्रशेखर आज़ाद जी भारत माता की जय चिल्लाते थे। तब से ही चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद की उपाधि दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद तभी से विख्यात। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई कि मैं ब्रिटिश सरकार के हाथों में कभी गिरफ्तार नहीं होंगे और आज़ादी के साथ मौत मरेंगे। असहयोग आंदोलन में स्थगित होने के बाद जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो चंद्रशेखर आज़ाद और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने सहयोगियों के साथ ऐसे ब्रिटिश अधिकारी को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी क्रांति वाइसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मारने जैसी घटनाओं में शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्तों जैसे सुखदेव राजगुरु के साथ मिलकर के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस के लिए दहशत बन चुके थे। वह उनकी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी।
27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 सहयोगियों से मिलने गए। उनके एक सहयोगी ने मुखबिरी से उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लेती है और चंद्रशेखर आज़ाद को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए 3 पुलिस वालों को मार गिराया, लेकिन जब उन्होंने स्वयं को घिरा हुआ पाया और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो भारत माता के इस वीर सपूत ने स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार उन्होंने कभी जिंदा न पकड़े जाने की जो अपनी प्रतिज्ञा ली थी उसका पालन किया। उनका नाम देश के बड़े क्रांतिकारियों में शुमार है और उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को सदैव प्रेरित करता रहता है। तो साथियों, ये रहा हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी। हमें जन्मदिवस या पुण्यतिथि पर कम से कम क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए और उनके विचारों को लोगों तक फैलाना चाहिए ताकि आने वाली युवा पीढ़ी उनको पढ़े, समझे, जाने कि हमारे क्रांतिकारी कैसे देश को आज़ाद कराए और हम उन्हीं के बदौलत आज आज़ादी का जो सांस ले रहे हैं, आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर। क्रांतिकारियों ने कभी अपने लिए संघर्ष नहीं किए, उन्होंने आने वाले पीढ़ियों के लिए संघर्ष किए। तो हमें और आपको, जितने भी भारतवासी हैं, सभी का दायित्व बनता है कि हमें उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना होगा। तभी आज की युवा पीढ़ी उनके विचारों को जानेगी, समझेगी और उनसे प्रभावित होकर के समाज और देश के लिए ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करेगी। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।